नमस्कार मित्रों, मैं आपको फिर आज कुछ कहानियाँ सुना रहा हूँ। 2 कहानी मैं सुना रहा हूँ जो आपको बहुत कुछ स्पष्ट रूप से बताएगी। पहली कहानी है एक व्यक्ति की जो कि एक नए इलाके में नया मकान खरीद के रहने के लिए आया। वहाँ जब वो रहने लगा नए मकान में तो उसे बहुत दुर्गंध का एहसास हुआ। उसने पता लगाया कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है, तो पता लगा कि बगल के मकान में चमड़े रंगने का एक व्यवसाय होता है, इसके कारण ये दुर्गंध आ रही है। वो व्यक्ति बहुत परेशान था दुर्गंध से, इसलिए वो व्यवसायी के पास गया और उसने कहा कि सर, आपने जो व्यवसाय किया यहाँ पर उससे बहुत दुर्गंध आ रही है और आप इस व्यवसाय को शहर के बाहर क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते। व्यवसायी ने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं शहर के बाहर मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, कि इस मकान का मैं क्या करूँगा। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं इस मकान को खरीद लूँगा। अगर आप इस मकान को खाली करके वहाँ से चले जाएंगे तो मैं इस मकान को खरीद लूँगा मैं। व्यवसायी ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसी बात बोल रहे हैं तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। 1 महीने में मैं अपना व्यवसाय शहर के बाहर में शिफ्ट कर लूँगा, तो ये मकान मैं आपको बेच दूँगा। तो आदमी तैयार हो गया और वापस चला आया। 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना बीत गया, लेकिन ये व्यक्ति जो नए मकान में आया था वो वापस व्यवसायी के पास मकान खरीदने नहीं गया। 2 महीना जब बीत गया तब व्यवसायी वापस आया इस आदमी के पास और बोला कि सर, आप आए नहीं मकान खरीदने के लिए। 2 महीने बीत गए, आप 1 महीने के बाद ही आने वाले थे। हमने अपना व्यवसाय शिफ्ट कर लिया वहाँ पर। आदमी बोला कि नहीं, अब आप व्यवसाय शिफ्ट मत करिए, आप यहीं पर कंटिन्यू कर सकते हैं, आप यहीं पर अपना काम जारी रख सकते हैं। तो व्यवसाय ने कहा, क्यों, अब आपको महक नहीं आ रही? उन्होंने नहीं, अब महक बहुत कम आ गई है, महक में कोई दम नहीं है, अब मैं यहाँ पर रह लूँगा और आप भी अपना काम कर लीजिए। व्यवसायी मुस्कुराया और कहा कि सर, महक कम नहीं हुई है, बल्कि आपको आदत पड़ गई है महक की, इसलिए आप ऐसी बात बोल रहे हैं। और मैं जानता था कि ऐसा होगा, इसलिए मैंने आपसे 1 महीने का समय लिया था। मैंने आपसे झगड़ा नहीं किया, आपने कोई विवाद नहीं किया, बल्कि हमने 1 महीने का समय ले लिया ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए। तो कहने का मतलब है कि हम जिस परिस्थिति में भी रहते हैं उस परिस्थिति में हमें आदत पड़ जाती है, चाहे वो अगर परिस्थिति ख़राब भी है, ख़राब कंडीशन में भी हम रह रहे हैं, थोड़ी देर कुछ दिनों तक हमें तकलीफ़ महसूस होगी, मुझे अस्वाभाविकता लगेगी, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो स्वाभाविक हो जाएगा और हम लोग और उसी स्थिति में रहना पसंद करने लगते हैं। उसी प्रकार से एक और कहानी है, जो एक व्यक्ति है जो रात के अंधेरे में लैंप पोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। तो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आया और उसने कहा कि सर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी चाबी गिर गई है और मैं वही ढूंढ रहा हूँ। तो उसने का पूछना दूसरे आदमी ने पूछा कि चाबी कहाँ गिरी? तो पहले व्यक्ति ने कहा कि नहीं, कहा कि ठीक है, मैं भी आपको मदद कर देता हूँ चाबी ढूंढने में। तो वो ढूंढने लगा, जब ढूंढते ढूंढते वो चाबी नहीं मिली, तब फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि सर, अब ये बताइए कि चाबी एग्जैक्टली गिरी कहाँ थी, ठीक बताइए कि किस स्थान पर चाबी गिरी थी। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि चाबी तो दूर कहीं और गिरी थी, यहाँ नहीं गिरी थी। कहा कि अरे, जब कहीं और गिरी थी तो आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? तो कहा कि अरे, वहाँ पर तो अंधेरा है ना, अंधेरे में मैं कैसे ढूंढूंगा, यहाँ पर लैंप पोस्ट की रोशनी है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। और जो दूसरा व्यक्ति था वो बड़ा आश्चर्य से देखने लगा। कहा कि आपकी चाबी जब यहाँ गिरी ही नहीं है, तो लैंप पोस्ट की रोशनी में आप ढूंढ रहे हैं चाबी को, चाबी मिलेगी आपको? अरे, वहाँ अंधेरा है तो अंधेरे में जाकर ढूंढिए, वहाँ पर रोशनी की व्यवस्था कीजिए और वहाँ चाबी ढूंढिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने हर चीज़ का समाधान, हर समस्या का समाधान अपने ही कंफर्ट जोन में ढूंढना चाहते हैं, अपने ही आराम के क्षेत्र में ढूंढना चाहते हैं, अपने ही पहुंच के अंदर ढूंढना चाहते हैं, और वहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि वो समाधान जो है वहाँ है नहीं, वहाँ कोई कहीं और है। तो उसके लिए कहीं और जाने के लिए हमें अपने दिमाग को, हमारे अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को बढ़ाना पड़ेगा और वहाँ तक पहुँच बनानी पड़ेगी, तभी वो समाधान मिलेगा। इसलिए हमें समाधान हमेशा खोजने के लिए कहाँ मिलेगा समाधान, इसके लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में इस समस्या का समाधान है, किस बात में इस समस्या का समाधान है, उस बात में फिर हम काम करें, उस बात के लिए हम फिर कोशिश करें ताकि हमें उस समाधान मिल सके। हम अपने आसपास में आसानी के क्षेत्र में ही समाधान चाहते हैं, इसलिए समाधान नहीं मिल पाता है, हम निराश हो जाते हैं और हम समझते हैं कि इस समस्या का समाधान है ही नहीं।
जबकि उस समस्या का समाधान रहता है कहीं कहीं और होता है, किसी और सिस्टम में होता है, किसी और प्रणाली में होता है, किसी और तरीके से उसे हम पा सकते हैं। इसलिए हमें पता करना पड़ेगा और धैर्य से इस बात की खोज करनी पड़ेगी कि समाधान कहाँ है और कैसे मिलेगा। धन्यवाद। फिर मैं आगे आपसे और बात करूँगा। नमस्कार।